नमस्कार। जीव विज्ञान चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि एक सूरज नाम के जातक हैं और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1993 को हुआ है और समय है 10:40 रात्रि में। जन्म स्थान देवरिया। ये जानना चाहते हैं धन दौलत तथा करियर के बारे में, जो कि आज के हर युवा पीढ़ी की समस्या बनी है और हर युवा पीढ़ी के लिए धन और करियर अति आवश्यक विषय बना हुआ है। इनकी जन्म कुंडली के बारे में देखें तो मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न में ही चंद्रमा स्थित है, जिससे इनकी राशि भी मिथुन ही है। लग्न और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। सबसे पहले हम लग्न की बात करते हैं। लग्न राहु के नक्षत्र में है। लग्न का मान 16 डिग्री और 16 कला है, जिससे हम कह सकते हैं कि लग्न अत्यंत बली है और ऐसे जातक के लिए प्रयास करने पर सब कुछ संभव है। मिथुन राशि का लग्न और लग्न के स्वामी बुध कुंडली के 5वें घर में विद्यमान है। लग्न का स्वामी यदि 5वें घर में हो तो ऐसा जातक दानी, दीर्घजीवी, धर्मात्मा, यशस्वी, सुखी, धनी, श्रेष्ठ पुत्रों वाला, राजा अथवा राजा के ही समान ऐश्वर्यशाली होता है। परंतु बुध के साथ क्रूर ग्रह मंगल, जो कि एक हिंसात्मक ग्रह माना जाता है, और छठे तथा 11वें घर का स्वामी होने के कारण मंगल और भी क्रूर हो जाता है। और ऐसा मंगल बुध के साथ यानी लग्न के स्वामी के साथ युति बनाकर बुध को अत्यंत पीड़ित करने का कार्य कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि राह में कंकड़, अर्थात किसी भी कार्य में परेशानी को या बाधा को दर्शाता है। बात अगर धन की करें तो धन भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में विद्यमान है। ये महाधनी योग तो बनाता है, परंतु चंद्रमा अंश बल से बली होते हुए भी केमद्रुम योग से ग्रसित है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा से चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति स्थित होकर केमद्रुम योग को भंग करने का कार्य कर रहे हैं, परंतु ये एक विकल्प है और यह मात्र 75% तक कार्य करता है और 25% तक जातक को मानसिक और आर्थिक परेशानियां बनी रहेंगी। बात अगर हम चौथे घर का करें तो चौथे घर का स्थान भूमि, भवन तथा माता के सुख के साथ साथ इस भाव को जनता का भी घर कहा जाता है। यहाँ सूर्य और गुरु की युति जातक को यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने का
कार्य करता है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए गुरु और सूर्य 10वें घर पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं, जिसके फलस्वरूप पिता और राज्य से भी सम्मान प्राप्ति का योग बनता है। लाभ के भाव के स्वामी मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। इसके साथ शनि की भी 3री दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि ऐसे जातक के जीवन पर्यंत धन लाभ प्रचुर मात्रा में होते रहेंगे। वर्तमान समय में जातक को शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनि की महादशा की बात करें तो शनि यदि केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और कारक हो, जैसा कि जातक की कुंडली में शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही कुंभ राशि में स्थित है, तो ऐसे जातक को राज्य लाभ, स्त्री पुत्र आदि से सुख, वाहन का सुख, राजा की कृपा से सेनापतित्व तथा भूमि का लाभ भी होता है। परंतु शनि 0 अंश पर वक्री होकर अष्टम भाव का भी फल दे रहे हैं, और चूँकि शनि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ शनि मिला जुला प्रभाव देंगे। फिर भी भाग्य भाव पर शुक्र की दृष्टि जातक को भाग्यवान बनाता है। शनि में राहु की अंतर्दशा 12 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो चुकी है और ये 18 सितंबर 2025 तक चलेगी। शनि में यदि राहु की अंतर्दशा हो और राहु 6, 8, 12 में स्थित हो, तो ऐसे जातक के शरीर में वात पीड़ा, ज्वर, अतिसार आदि विकार उत्पन्न होते हैं। शत्रुओं से पराजय मिलती है तथा धन का नाश होता है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार से भी पतन के गड्ढे में गिरना पड़ता है। 8 सितंबर 2025 से 1 अप्रैल 2028 तक शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ दशा होगी और जातक के सभी कार्य पूर्ण होंगे। घर में कल्याण होगा, राजा की कृपा से धन, वाहन, भूषण तथा सम्मान की प्राप्ति होगी। देव और गुरु में भक्ति बढ़ेगी, विद्वानों का साथ मिलेगा तथा स्त्री पुत्र आदि से सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जातक जिनकी ये कुंडली है, उनको उनके प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। नमस्कार।